अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा पीए के बारे में। कौन सा पीए? ये ऑडियो आईसी पीए है के 318 इसका कोड है। ऑडियो कोडक आईसी ऑडियो आईसी है, तो इसकी दो लाइनें सिर्फ कोडक आईसी से आके फिर इसमें जाती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसके 14 बॉल्स होते हैं। तो ये ख़राब हो तो आपका ना स्पीकर काम करेगा और ना ही आपका रिंगर काम करेगा। तो ये कोडक आईसी है, ये हर मोबाइल में लगी होती है। आज मैं आपको इसका जीआर भी बताऊंगा कि इसकी कितनी जीआर आनी चाहिए, और इसका वोल्टेज भी बताऊंगा कि इसकी वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, और इसकी ख़राबी की वजह से क्या क्या ख़राबी हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब करने, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें कि ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। और आप लोग को किसी चीज़ में मसला हो तो मुझे मैसेज किया करें, तो मैं उसके बारे में फिर वीडियो बनाया करूँगा। अच्छा, इस आईसी में एक लाइन सीपीयू से आती है, ठीक है, और एक लाइन डीसी टू डीसी आईसी से आती है जिसे हम चार्जिंग आईसी कहते हैं, और दो लाइनें कोडक आईसी से आती हैं। अभी सीपीयू से कौन सी लाइन आती है? A4 लाइन जो है, देखिए मैंने बनाई भी हुई है। A4 लाइन ये सीपीयू से आती है। ऑडियो पीए CTRL इसका नाम लिखा होगा बोर्नियो में। ये जीआर 250 से 800 आपको जीआर देगा, और वोल्टेज आपको हॉट टेस्टिंग पे 1.8 वोल्टेज देगा। जब ये इनेबल होगा तो 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्ट, पहले आप जीआर चेक करें, जीआर आ रही है तो ये लाइन ओके है, और अगर जीआर नहीं आ रही तो ये लाइन कट है। तो फिर आप इसकी लाइन देखेंगे, लाइन बनाएंगे। अच्छा, अक्सर औक़ात हम लाइन बनाने के लिए सीपीयू को उठा लेते हैं, तो सीपीयू को ना उठाया करें। पहले सीपीयू के पास लाइनें गई होती हैं, सीपीयू को उठाने से पहले वो लाइनें देख लिया करें कि वो लाइनें सीपीयू से निकली हुई हैं, यानी अगर सीपीयू से निकली है तो उससे को स्क्रैच करके वहीं पे वायर लगा के आप जंपर कर सकते हैं। सीपीयू को उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। अक्सर औक़ात हम लोग सीपीयू उठाते हैं, सीपीयू के साथ एमएमसी लगी होती है, उससे हीट ज़्यादा पहुंच जाती है, वो डेड हो जाती है, वो काम छोड़ देती है, ख़राब हो जाती है। अक्सर सीपीयू ख़राब हो जाते हैं। तो पहले इसकी लाइनें देखा करें, क्योंकि सीपीयू से बाहर लाइनें निकली होती हैं। अच्छा, अगर ये लाइन ख़राब हो तो इसको जंपर कर दें आप A4 पे, और अगर ये लाइन ठीक है, ये अगर अच्छा चेक आपने कैसे करना है इन लाइनों को? आप पहले इस आईसी को उतार देंगे, आप पहले ये पीए को उतार दें, इस पीए को उतार दें, और फिर इसकी लाइनें, इसकी जीआर चेक करें। जब आप इसको उतार देंगे तो इस पे जीआर आएगी 250 से 800 तक, और वोल्टेज तब आएगी जब इस पे आप आईसी लगाएंगे। अच्छा, एक और बात, 1.8 वोल्टेज बग़ैर उसके भी आएगी। आईसी को आपने उतारा है तो फिर भी अगर ये सीपीयू काम कर रहा है, सीपीयू ओके है, तो ये आपको 1.8 वोल्टेज देगा आईसी उतार के भी, ठीक है। तो आईसी उतार के भी आप इसकी ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर ये वोल्टेज दे रहा है तो ये लाइन भी ओके और सीपीयू अपना काम कर रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम लोग चेक करेंगे डीसी टू डीसी आईसी से वीपीएच चेक करेंगे। वीपीएच मीडियाटेक में वीपीएच लिखा आता है, और सैमसंग के सेटों में VSYS आता है। अच्छा, ये इसके बाद हम डीसी टू डीसी आईसी से जो लाइन आई हुई है वीपीएच, आपको पता है कि हर आईसी में वीपीएच की लाइन गई होती है 3.7 से 4.2 वोल्ट तक। इस वजह से कि अगर वीपीएच की लाइन नहीं जाएगी तो आईसी को करंट कैसे पास होगा और आईसी ऑन कैसे होगी? तो वीपीएच की लाइन, हर आईसी को वीपीएच से लाइन जाती है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच की लाइन जाती है। फिर आप वीपीएच की लाइन चेक कर लें। ये आप आईसी उतार के भी चेक कर सकते हैं। तो ये आईसी उतार के भी आपको जीआर देगा, 250 से 800 जीआर देगा, और वोल्टेज आपको 3.7 से लेके 4.2 तक आपको ये वोल्टेज देगा, ठीक है। ये आप चेक कर लें। अगर ये नहीं दे रहा, तो अगर वीपीएच दे रहा है तो फिर ओके, ये वीपीएच देगा ही देगा, क्योंकि अगर मोबाइल ऑन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग आईसी काम कर रही है, हर आईसी को वोल्टेज मिल रही है, तो इसको भी वोल्टेज मिलेगी। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये कौन सी लाइन पे जाएगी? ये A3 की लाइन पे जाएगी।
ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ आप लोगों के लिए। ये A3 की लाइन से DC टू DCIC से निकल के A3 की लाइन पे जाएगी। अच्छा, इसके साथ 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर इनमें एक कैपेसिटर भी शॉर्ट हो, ये 3 कैपेसिटर भी आप चेक कर लेंगे, C6515, C6519, C6520, इनमें अगर एक कैपेसिटर भी शॉर्ट हो तो ये VPH की वोल्टेज यहाँ पे नहीं जाएगी। तो आप इसको हटा भी सकते हैं, जो कैपेसिटर शॉर्ट हो उसको आप हटा दें। अच्छा, इसके बाद A2 पे जो लाइन आती है वो कोडक IC से A2 पे और A1 पे कोडक IC से, जो कि रिंगर IC है, साउंड IC है, इससे 2 लाइनें आती हैं, LOP की लाइन और LOM की लाइन। ये A1 पे और A2 पे आती हैं। ये आपको GR देंगी, 300 से 1800 तक GR देंगी और वोल्टेज आपको 0.8 से 1.8 वोल्टेज देंगी आपको, 1.8 तक, ये दोनों लाइनें। अच्छा, इस कोडक IC के दरमियान एक कैपेसिटर लगा होता है और साथ ही एक रजिस्टर लगा होता है 3K का। अगर ये रजिस्टर लीक हो जाए या ये रजिस्टर वोल्टेज न दे, ख़राब हो जाए, तो फिर भी ये आपका PA काम नहीं करेगा, रिंगर IC काम नहीं करेगी। तो इन दोनों लाइनों के दरमियान अगर ये 3K के रजिस्टर लीक हो जाएं या वोल्टेज न दें तो भी ये लाइन काम नहीं करेगी, GR नहीं आएगी। फिर इनके दरमियान में एक C6511 का कैपेसिटर लगा होता है कि जो वोल्टेज को अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको बराबर करता है और कम हो जाए तो फिर भी उसको बराबर करने के लिए दरमियान में लगा होता है। एक लाइन पे अगर ज़्यादा हो जाए तो वो एक लाइन से उठा के दूसरी लाइन में शिफ्ट कर देता है उसको, तो ये दरमियान में ये कैपेसिटर लगा होता है। अच्छा, इसके बाद हम चेक करेंगे B1 लाइन आप चेक करेंगे, इसकी GR 250 से 800 है और ये यहाँ से निकलती है और इसके दरमियान 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा होता है। तो ये यहाँ से निकल के कैपेसिटर में जाती है, फिर कैपेसिटर से लाइन निकल के D1 पे जाती है। तो B1 की जो लाइन है इस पे 250 से 800 GR आपको देखने में मिलेगी और 2.5 वोल्टेज मिलेंगी, और D1 की लाइन पे आपको 5 वोल्टेज मिलेंगी, 5 वोल्ट मिलेंगी और ये 250 से 800 तक GR देगा। फिर इसके ऊपर C1 से एक लाइन निकलती है, ये भी GR आपको 250 से 800 देगी और ये भी कैपेसिटर पे जाती है, जो 25 वाट का कैपेसिटर है जिसका कोड है C6514। तो इस लाइन पे आपको 2.5 वोल्टेज मिलेगी और जहाँ ये जब निकालता है तो वहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगी। ये D2 बॉल पे जाता है, ठीक है, GR 250 से 800 ही मिलेगी। फिर इसके बाद D3 है। D3 पे कैपेसिटर जो लगा हुआ वो 10 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है, 10 वाट का कैपेसिटर लगा है C6517। ये GR आपको 250 से 800 देगा और वोल्टेज 2.5 वोल्टेज देगा। अगर ये 2.5 वोल्टेज नहीं देता या ख़राब है फिर भी आपकी IC काम नहीं करेगी। अगर ये दूसरा कैपेसिटर C6514 अगर ये भी ख़राब है फिर भी रिंगर IC काम नहीं करेगी। अगर ये तीसरा कैपेसिटर C6513, ये फिल्ट्रेशन के लगी होती हैं ये तीनों कैपेसिटर, अगर ये ख़राब है तो फिर भी साउंड IC काम नहीं करेगी, तो लिहाजा आप दूसरा कैपेसिटर लगा लेंगे इसकी जगह। अच्छा, अभी 2 लाइनें C2 और C4 ये ग्राउंड के साथ है। अभी इसमें रह गई 2 लाइनें, ठीक है, ये आउटपुट है D4 और B4, ये स्पीकर का आउटपुट है। स्पीकर यहाँ अगर ये पूरी IC ठीक है तो स्पीकर यहाँ से आउटपुट निकालेगा, तो यहाँ से आउटपुट निकालेगा। तो यहाँ पे जब ये आउटपुट कैसे निकालेगा, आप रिंगर IC को कैसे चेक करेंगे, आप इस पे कोई गाना लगा के या कोई म्यूज़िक लगा के या कोई तिलावत लगा के इसको ऑन कर देंगे और फिर यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो ये आपको 1.8 से 3.7 तक वोल्टेज देगा। अगर ये 1.8 से 3.7 तक वोल्टेज नहीं दे रहा तो ये ख़राब है, ये IC ख़राब है। अच्छा, इसके दरमियान कोयल लगे हुए हैं, ये 2 ब्लैक कोयल लगे हुए हैं। ये कोयल जो IC की साइड है वो साइड चेक करें कि GR दे रहा है और वोल्टेज भी दे रहा है। अगर इधर यहाँ पे वोल्टेज दे रहा है और इससे आगे वोल्टेज नहीं दे रहा तो फिर आप इस कोयल को डायरेक्ट ना किया करें, आप इस कोयल को चेंज कर दें। अच्छा, इसके साथ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक C6501
25 वाट का कैपेसिटर लगा है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो तो आपके साउंड आईसी का रिंगर जो है वो शोर करेगा। उसके लिए आपने आईसी चेंज नहीं करनी, उसके लिए आपने ये कैपेसिटर चेंज करनी है। C6502 का ख़राब हो या C6501 का ख़राब हो तो ये शोर आएगा, तो आप इसको चेंज कर लें। तो ये GR 250 से 800 तक GR देगा और वोल्टेज 1.8 से 3.7 तक वोल्टेज देगा। अच्छा, ये हो गया आपको इसका डायग्राम। अच्छा, इसके बाद दूसरा डायग्राम मैंने ख़ुद बनाया है, स्मार्ट 9 HD जो जिसका डायग्राम स्कीमेटिक में नहीं है, उसका मैंने ख़ुद ही बनाया है, एक ओके सेट लेके और एक ख़राब सेट लेके। तो उसके पीछे का डायग्राम मैं इंशाल्लाह इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं उसमें आपको दूंगा।